हंसा उड़ चले हो रमैया राम। चौपाई नंबर 25 गुरुमुख। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सिर धुने हंसा उड़ चले हो रमैया राम। जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, जब लोग सताते हैं, दुख आता रहता है, जब तक पैर हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो छोड़ना नहीं चाहते। जब हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं और कोई नहीं मानता है, तब लाठी लेकर के सुटका टेक करके तब चलते हैं। सुटका टेक चले मार्ग में और सही जात नहीं घाम। अब चल रहे हैं, डोर रहे हैं चारों ओर, और घर में आते हैं तो घर के बच्चे घुसने नहीं देते, बहुएं नहीं घुसने देती। कहते बुड्ढा खूब खाता है और खो खो करता है और थूक थूक के आंगन भरता है। खो खो करे, रात दिन थूक थूक घर भरता है, शर्म भी नहीं आती और रोटी ज्यादा खा लेता है ना, कपड़े भी आता है। तब उन्हें याद आती है कि देखो मैंने कहाँ से ला के क्या क्या बनाया। एक सेठ जी थे, वहां पर हम लोग जाते हैं, सत्संग होता है, तो मेरा हाथ पकड़ के ले गए कि चलो साहब ऊपर से दिखा के लाता। ऊपर चढ़ गए चौथी मंजिल में, और फिर पूरा दिखाए कि ये लकड़ी वहां से लाया, ये लोहा वहां से लाया, ये पत्थर वहां से लाया, ये वहां से लाया। आज कोई नहीं पूछता है, ये सब मैंने बनाया। अब क्या करें? अब लड़के लड़ते हैं, कहते हैं ऐसी कोठी एक और चाहिए, नहीं तो समझ लो। अब क्या करें? अब इसको ही बेच करके और जगह ले करके दो बनानी पड़ेगी, कहीं इधर कहीं उधर। तो सदगुरुदेव जी पुकार के सिर धुने हंसा उड़ चले हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते इसमें लगे रहते हैं, पुत्र पुत्रियों को पालने में, खूब दुकान मकान बनाने में, गाड़ी को खरीदने में, और अंत में आकर के उसी वासना में सिर धुन करके उड़ जाते। इसी प्रकार से बार 4 वेदों को पढ़ते हैं, 6 शास्त्रों को पढ़ते हैं, 18 पुराणों को पढ़ते हैं, और 4 फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और सालोक के सामीप सारूप्य और सायुज्य, इन मुक्तियों को, और अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को। अष्ट सिद्धि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व और वशित्व। 9 निधि पदम महापदम शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील और खरवा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि सिर धुने हंसा उड़ चले हो रमैया राम। खूब पाप कपट कर माया जोरी, और जोर जिमी में रखना, जाकी होती वो ही खाता, पापी पच पच मरना, मन तू देख रहा सोई सपना। पाप कपट करके बहुत माया जोरी। अब ये थोड़ी समझता है कि मैं इसको छोड़ के जाऊंगा, ये तो सब मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई संसार में है ही नहीं, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला है ना। मैं चाहूं तो सोने की दाल और चांदी की रोटी खा सकता हूं। मेरे में इतने ऐसे टाटा बिल्ला था, नेपाल में गया था बताते, वहां पर उसका सम्मान हुआ, लोगों ने बहुत प्रकार की मिठाइयां बनाई, भोजन सब्जी सब चीज बनाई, और उसके सामने मेज लगा दी गई, उस पर भोजन सजा दिया गया। सेठ जी भोजन पाइए। उन्होंने देख के कहा इसमें मेरे काम का तो कोई नहीं है। कि क्यों? कि मुझे पतली पतली 2 रोटी और मूंग की दाल का पानी चाहिए। कह रहे सेठ जी हमने इतनी परेशानी की, इतना भोजन बनाया, कुछ नहीं। कि नहीं, अब क्या करें? मैं चाहूं तो सोने की दाल और चांदी की रोटी खा सकता हूं, पर मेरे भाग्य में मूंग की दाल का पानी है। तो कितना बड़ा सेठ हो, जब रोग हो जाए तो सब बेकार है। एक सेठ जी थे, बीमार पड़ गए, अस्पताल में ले जाते थे, घर लाते थे। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि एक पला में मुझे रख लो और एक में सोने की 80 रुपये, इतना ले लो पर मुझे ठीक कर दो। डॉक्टर बोले नहीं सेठ जी, हम केवल इलाज कर सकते हैं, दवाइयाँ किस रोग में काम आएगी,
पर ठीक होना न ठीक होना ये हमारे बस की बात नहीं है। किसी भी डॉक्टर के बस की बात नहीं है अगर रोग ठीक हो जाए। ये सारी बेकार की बातें। उन्होंने तो औषधि बनाई है रोग के हिसाब से, और शूट कर गई तो कर गई और नहीं करी तो नहीं करी। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के तो सिर धुने हंसा उड़ चले हो, रमैया राम खूब चोरी करते रहे, हिंसा करते रहे, उल्टे सीधे कर्म करते रहे, चिलम पीते रहे, मांस खाते रहे, दीन दुखियों को दुख देते रहे, और अंत में सिर धुन करके और उड़ गए। अब कहाँ जाएंगे? पशु पक्षी उसमें खानी में जाकर के ही वासा होगा, अंत कहीं होने वाला नहीं है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे हंस चेतन जीव, तू अजर अमर अखंड है, जितना बखेड़ा खड़ा किया है तेने ही किया है। ये 4 वेद 6 7 18 पुराण लिखे हैं तेने ही लिखे हैं। तौरे तेंजी जमूर फुरकान, ये सब किताब चारों मिलके किताब बनती है, ये भी तेने ही लिखी है, और कौन लिखेगा? इस्लाम धर्म किसने चलाया? मोहम्मद साहब ने चलाया 42 वर्ष की उम्र में, और उनसे भी पहले थे इब्राहिम, बहुत थे। 99 वर्ष की उम्र में इब्राहिम शादी किए। कितनी उम्र में किए? 99 वर्ष की उम्र में। और मोहम्मद साहब 42 वर्ष की उम्र में इस्लाम धर्म को कायम किए, और मक्का छोड़ के मदीना चले गए। कितनी उम्र में? 53 वर्ष की उम्र में। और 63 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और 13 विवाह किए, है ना। एक ने तो 99 वर्ष में किए, और एक ने 63 वर्ष की उम्र में 13 विवाह करके मर गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते थे चाहे 13 विवाह कर ले, चाहे 100 विवाह कर ले, एक ने तो ये खाकर फूटेगी, है ना। कृष्ण थे, कितने बड़े वैभवशाली थे, खूब कौरव पांडवों को लड़ाए, और लड़ा कर गिर के मर गए। और कितनी शादी किए? 16,108। अब बताओ, कम से कम 16,108 रानी, तो 16,108 कमरे भी होंगे। क्या इतनी रानी तो अलग अलग ही तो रहती होंगी, है ना। अब एक एक रानी के साथ में यदि एक एक रात भी रहते होंगे तो कितने दिन हो गए? 16,108 दिन तक। क्योंकि एक दिन वहां भोजन पाते होंगे, और कोई किसी ने कहे 2-3 दिन रह लो, तो 2-3 दिन भी रहना पड़ता होगा, है। तो कितने भीड़ लग जाती है। अभी जो कितने बैठे होंगे पर 50-40 लोग, अब इतनी भीड़ है ना। इतनी भीड़ तो तिथि पे नहीं रहती, ऐसा मालूम पड़ता है कि मूड फूटता है। तो 16,108 रानी थी, है ना, और अलग अलग कमरों में रहती थी। वो तो कृष्ण के दर्शन भी नहीं कर पाए, भीड़ लग जाती होगी तो कैसे? कितनी एक रानी कितने वर्ष लगती होंगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हो, अप्रत रानी से 10-10 लड़के और एक लड़की पैदा हुई, है? कितना बड़ी ये भूल, ये बिल्कुल झूठ है। यदि अभी कृष्ण होते तो ऐसे कहने वालों को जेल में डाल देते, छोड़ते रही कि इतना बड़ा दोष लगाया। इन लोगों ने झूठा दोष लगाया है कृष्ण को, है ना। 16,108 108 भी नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। ज्यादा होंगी तो 8 तो होगी, क्योंकि 2-2 3-3 तो अब भी बहुत जगह है, तो 8 भी कर ली होंगे, कोई बात नहीं। 8 शादी कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये गप्पी लोग खूब गप मारते रहते हैं, और उनकी बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, और कहते हैं भजन कर रहे हैं, है ना। कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, और क्या कहते हैं? भजन कर रहे हैं। विष्णु का अपमान कर रहे हैं, राम का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने जो कर्म किए उनको खूब उजागर करे, खोल खोल करके कहते हैं क्या कर रहे हैं भैया? राम का भजन कर रहे हैं, राम का भजन कर रहे हैं। तो सिरधुन हंसा उड़ चले हो रमैया राम, सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि एक दिन और सिर धुन करके उड़ जाते हैं, और फिर जाकर पशु पक्षी उसमें कहानी भटकते रहते हैं, उनको शांति नहीं मिल पाती है। ऐसा सददेव का कहना है। सरवर मीत जोहार हो रमैया राम, चौपाई नंबर 26 गुरमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सरवर मीत जोहार हो रमैया राम,
सर्वरमित, सर्वर कहते हैं ये पूरा संसार, और सर्वर कहते हैं जी सब कुछ हार गए। सर्वरमित जो हारे हो रमैया राम, सब कुछ हार गए। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति से उतर गए, इससे अलग हो गए। और चोरी हिंसा व्यभिचार ईर्ष्या क्रोध मान छल और गाली निंदा झूठ में फंस गए। और जो भी कमा के घिट्टा किए, जो भी किए, सब कुछ हार गए जुआ में। ये जुआ था। सदु सर्वरमित जो हार हो रमैया राम, हे रमैया राम चेतन जीव, तू अपने आप को हार गया। और नाना प्रकार के रंग बदलता रहता है। देखो पक्षियों के पंख देखे होंगे, ये माताओं की साड़ी फेल हो जाएंगी उनके सामने, इतने सुंदर सुंदर उनके पंख होते हैं पक्षियों के, बहुत सुंदर पंख जब फैलाते ऐसे चितक भरे, बहुत सुंदर सुंदर। तो कभी ये जीव चेतन जीव पक्षी खाने में जाता है, कभी पशु खाने में जाता है, कभी उसमें खाने के कीड़े मकोड़ों के पंख देखना कितने सुंदर सोने से चमकते हैं। एक बार मैं ऊपर से देख रहा था तो कुछ चमक रहा था पीला पीला, ये क्या चमक है। फिर उतर के देखने गया तो कीड़ा मरा पड़ा, उसके पंख था। कितनी चमक है। कभी स्त्री का शरीर धारण कर लेता है ये चेतन जीव, कभी पुरुष का। ये चेतन जीव ना स्त्री है ना पुरुष, ना घोड़ी ना गधा। ये तो जैसी वासना कमाता है तैसे घट को चला जाता है। आजकल बहुत सी मैंने लड़कियां देखी हैं मेरे पास में, और एक लड़की आई पेंट शर्ट पहन के और आकर के बैठ गई, महाराज जी को सुनाइए। मैंने कहा तेरे पिता का क्या नाम है बेटा, तो बता दिया। फिर ऐसे मैं वहां रहता हूं, ऐसे करता हूं, वैसे करता हूं, मेरे को पता ही नहीं चला कि ये लड़की है कि लड़का। और तैसे उसके बाद फिर खूब आपने सत्संग सुनाया और मैं खूब धन्य हो गया। और फिर कल ले आऊंगा, मैं तेरा नाम क्या है? क्या गीता। मैंने कि लड़का होकर के और लड़कियों के नाम रखता है कि नहीं मैं लड़की हूं। तब पता चला वो पहले लड़का ही था और आज लड़की होकर के भी उसका स्वभाव कौन सा है? लड़के का है। इसी प्रकार से बहुत से लड़के होते हैं और उनका जनाना स्वभाव होता है। एक का नाम राजकुमार है, वो मैंने देखा है, उसके साथ पूरे गांव के लोग क्या कहते हैं? राजकुमारी। और राजकुमारी। अब फिर को जाके माताओं में बैठ के गीत गाएगा, माताओं के पास में जाता रहेगा, ए बहन आप कहाँ से आई हो, आप क्या कर रही हो? उनसे जाके जनानी भाषा में खूब बात करता है। अब पूरे गांव की माताएं उससे खूब हंसी मजाक करती हैं और फिर कहे ओ राजकुमारी की तरह, तो वो चिढ़ जाता है कि राजकुमारी नहीं राजकुमार कहो, और उससे सब माताएं हंसी करती रहती। तो राजकुमारी राजकुमारी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं सर्वरमित जो हारे हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि आज जैसे संस्कार बनाओगे तैसी खाने में जाओगे, जैसे कर्म करोगे जैसी करनी तैसी भरनी। आज अपने आप को जान लो। यदि आज अपने आप को हम नहीं जान पाए और संसार के इस विषय में मौज लेते रहे तो हमारा उद्धार कल्याण कभी नहीं होगा, है ना। इसलिए साधु को संसार की लगन से दूर रहना चाहिए, संसार की चिपक से दूर रहना चाहिए, संसार में घुलना मिलना नहीं चाहिए। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा इसको तज देना चाहिए और विवाह शादी के चक्कर में साधु को नहीं फंसना चाहिए। मैं सुना हूं कोई कोई तो साधु है ना, उन्हें कोई भी गुरु लड़की